नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बेहतर हैं, खुश हैं और आपको ये भी पता होगा कि यूपीएससी का एग्जाम जो प्रीलिम्स का होने वाला है वो तो होगा ही, पर उसके पहले ही यूपीएससी ने आपको एक चैलेंज दिया है। चैलेंज ये है कि जब नोटिफिकेशन आया यूपीएससी का तब से लेकर अभी तक यूपीएससी का एक चैलेंज बरकरार है कि फॉर्म अगर भर सकते हो तो तुम भर के दिखाओ, फिल मी इफ यू कैन। इस बात से सिर्फ एस्पिरेंट्स परेशान नहीं है, एस्पिरेंट्स को सलाह देने वाले भी यूट्यूबर्स हो, मेंटोर्स हो, एडुकेटर्स हो, सब परेशान हैं क्योंकि सबके आंसर भिन्न हैं। यूपीएससी ने तो बस फॉर्म निकाल दिया, उसको लगा कि सब एक ही जैसा भरेंगे, पर उसको क्या पता इतनी डाइवर्सिटी है भारत में, यूपीएससी को ये कहां पता। और यूपीएससी ने इतनी चीजें मांग ली हैं, इतने क्लैरिफिकेशंस मांग लिए हैं कि हर कोई अपना अपना आंसर दे रहा है। सामने वाले स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को लग रहा है कि हाँ ये सही होगा। तो हम आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे पहले तो कि कम से कम आप प्रश्न वहां पूछें और उनसे पूछें जो कि यूपीएससी का अनुभव रखे हो और वो आपको बता पाएंगे। हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत त्रुटि वाला ही बताएंगे क्योंकि सही जानकारी तो यूपीएससी ही दे पाएगा। खैर, हम आपसे कुछ और चीजें भी यहां बात कर ले। आखिर हुआ क्या है? कल पूरे ट्विटर पे देखें और अखबारों में देखें तो खबर छप रही थी लगातार कि यूपीएससी ने जो फॉर्म निकाला है उसका नया वेबसाइट जो है वो एरर से भरा हुआ है, ओटीआर सही से नहीं भर पा रहा है, ओटीपी आ नहीं पा रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो नहीं पा रहे हैं और इन सब में परेशान है। जब यूपीएससी से इस बारे में पूछा गया तो यूपीएससी के जो स्पोक्सपर्सन है उन्होंने कहा कि बच्चे उस समय भरे फॉर्म को जब पीक टाइम नहीं होता है। अब ये कौन सी बात हुई? पीक टाइम कौन सा यूपीएससी के लिए? यूपीएससी की जनता तो सारी रात सारा दिन पढ़ती रहती है, तो हमने कोशिश किया कि रात में 12 बजे बैठते हैं, हो सकता है ये पीक टाइम ना हो। 12 बजे भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसका प्रमाण भी है हमारे पास, पर खैर हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। ये पूजा जी का इफेक्ट है जो आज तक हम सबको खा रहा है। ये पोस्ट पूजा इफेक्ट है। हम आपको बता दें, पूजा खेड़कर जी का इतना जो भयंकर एपिसोड हुआ जिसको हम ही लोगों ने इस चैनल पे दिखाया भी, उसके बाद से ना जाने यूपीएससी को क्या क्या पता चला है, सब कुछ स्टॉन्च कर दिया है। तो कर तो कोई चला गया, भर हम सब रहे हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि आप जब सवाल पूछते हैं और हम जवाब देने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में भी उतना ही परेशानी होता है कि आखिर इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, कुछ हम सही सटीक बता पाते हैं, कुछ हम नहीं बता पाते, इसको हम एडजस्ट करेंगे और एडमिट भी करेंगे। हम आपको एक और चीज पहले बता दें आगे बढ़ने से पहले कि भाई अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, फ्लैट 50% ऑफ और 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है हमारे सारे कोर्सेज पे। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। ईमानदारी से पढ़ना है तो, एनर्जी के साथ पढ़ना है तो। खैर, हम आपको ये चीज बताना चाह रहे थे, हमने पता करने की कोशिश की कि सर इस पूरी होड़ में हमने पहले देखा था 10 लाख लोग फॉर्म भरे थे, 11 लाख लोग फॉर्म भरे थे। हमने देखने की कोशिश की, भाई आज हम 7 फरवरी को आ गए, 11 फरवरी अंतिम दिन है, कितने लोग फॉर्म भर चुके हैं? सर हमें जो आंकड़े मिले हमें चौंकाने वाले थे। अभी तक 4 लाख लोगों ने ही मैनेज कर पाया है फॉर्म को भरना, बाकी लोग अभी भी नहीं भर पा रहे। स्ट्रगल चल रहा है सर। कुछ के पास सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ के पास नाम में एरर है, कुछ के पास सर्टिफिकेट किसके द्वारा साइन है उसमें एरर है, कुछ के पास अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि मैं फोटो अपनी कौन सी लगाऊं, कुछ के पास सिग्नेचर की दिक्कत आ रही है। और ये बहुत आम दिक्कतें हैं सर। ये तो बहुत हम सरफेस लेवल पे बता रहे हैं, गहराई में जाएंगे तो ना जाने इनकम सर्टिफिकेट एसेट्स में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। पर बावजूद उसके यूपीएससी ने एक एफएक्यू दे दिया और एफएक्यू में बोला कि सब सेटल्ड है, आपका कुछ गलत होगा तो भरने का चांस फिर से दे दिया जाएगा। पर सर जो फॉर्म भर रहा है यूपीएससी को, अपनी जिंदगी को, जीवनी को सामने रखकर फॉर्म भर रहा है, आपको कम से कम उसके लिए कुछ तो सहूलियत देना चाहिए। आपको पहले ही जनवरी में बता देना चाहिए कि ये फॉर्म आने वाला है, 1 महीने का समय रहेगा, तो पहले ही सारे लोग सर्टिफिकेट बनवा लो। आपको एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए थी कि ये सर्टिफिकेट का दरकार है, आप पहले ही बना के रखो, तब मैं फॉर्म दूंगा, ताकि आप भाग दौड़ ना करो। आप फॉर्म देते हो, उसी में सर्टिफिकेट की बात कर देते हो नोटिफिकेशन में, फिर आप बोलते हो आपके पास 20 दिन का समय है। आपको कम से कम पहले 1 महीना पहले एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए कि जो लोग भी यूपीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने सर्टिफिकेट इस अवस्था में बना लें। ये एनेक्सचर से, इसमें क्या बुरा हो जाएगा? वेबसाइट तो आपकी बड़ी बढ़िया चल रही है। अगर आप ऐसा कर लेते तो सर यहां पर लाखों लोगों की जो परेशानियां हैं वो सॉल्व हो सकती थी, अगर आप इसको पहले स्टेप में कर लेते, पर आपने नहीं किया। दूसरी बात हम आपको बताएं, इस समय एक्स्ट्रा स्क्रूटनी चल रही है। आज से पहले क्या होता था कि प्रीलिम्स तक में आपको बस भर देना होता था फॉर्म, मेंस में जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे तो सर्टिफिकेट बनवाने का समय मिल जाता था। अब क्या हो गया सर, आपने तो प्रीलिम्स के पहले ही सब कुछ मांग लिया। आपको ओबीसी का सारा सर्टिफिकेट चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का चाहिए, आपको इनकम एसेट सर्टिफिकेशन चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए, तहसीलदार के ऊपर का साइन होगा। तहसीलदार तो सारे राज्यों में सर उस नाम से जाना भी नहीं जाता, इस बात को आपको बताना चाहिए, पर फिर भी आप नहीं बता पा रहे और आप सर्टिफिकेट सबसे मांग रहे हो।
जो पासिंग सर्टिफिकेट अभी तक जिसके पास आया नहीं, वो कहां से सर्टिफिकेट लगाएगा इंस्टीट्यूशन में? खैर, अब ये कहानियां तो चली रही हैं, तो हमारा अनुरोध है यूपीएससी से कि सर आप इसका टाइम एक्सटेंड थोड़ा करें, क्योंकि यहां पर परेशानी बनी है, आपका सिस्टम चल नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं चीजों में रुकाव हो रहा है। अच्छा, इसके बावजूद हम आपको बताएं, चलिए स्क्रूटनी भी हमने देखा, अरे आपकी वेबसाइट में एरर है, आप हमारे एरर पे तो निगेटिव मार्किंग कर देते हो एग्जाम में, आपका एरर का क्या? आप यूनिवर्सिटी को लिख रहे हो यूनिवर्सिटाई, आप कैरेक्टर को लिख रहे हो कैरेक्टर्स, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो भर भर के आप में। आपके जो सवाल पूछे जा रहे हैं फॉर्म में, उन सवालों का जवाब ढूंढने में हमें क्रैश कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा। अब तो यही बात हो रही है, अब तो पूरे गैलरी में बात हो रही है, भैया क्रैश कोर्स इस पे भी चलेगा, यूपीएससी वाले चलाएंगे क्रैश कोर्स टू फिल यूपीएससी फॉर्म, और उसमें हवाबाजी होगी। फिर तो फॉर्म सिंपलर कर दो। स्क्रूटनी का लेवल पहला ये है कि बता तो दो सर्टिफिकेट कहां है, कैसे है, क्यों है, कब है, आपको डिटेल बता देनी चाहिए। भाई आपके पास इतने राज्य हैं, इतनी जगह जगह से फॉर्म बनते हैं, कैसे बनते हैं, सब आपको बता देना चाहिए। अच्छा, ये भी छोड़िए, आपका जहां फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने वाली जगह है, वो हमारा फोटोग्राफ ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भाई हमारे चेहरे में क्या कमी है? हमारा फोटोग्राफ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। नहीं, उसको चेहरा इतना ही बड़ा चाहिए, इसी द्वारा इसी फाइल में हो, इतना ही बड़ा हो। अरे सर, बड़ा चेहरा नहीं आ पा रहा उस फाइल में, आपको सहूलियत देनी पड़ेगी थोड़ी हम लोग को भरने के लिए फॉर्म। ओटीआर अलग मार रहा है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, अगर गलती से आपने कुछ डाल दिया तो सर अब आप इसको जिंदगी भर नहीं बदल पाएंगे, बस एक बार लाइफ में बदलने का चांस देंगे। हो सकता है सर मैं आने वाले समय में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाऊं तो मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता, मैं अपना हो सकता है क्रीमी से नॉन क्रीमी आ जाऊं, पर मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो ओटीआर को चेंज करने की प्रक्रिया ही आपने इतनी जटिल कर दी है कि आदमी परेशान है पूरा। माना वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आपने बहुत चीजें पूछ ली, अरे आप यहाँ हॉबीज पूछ रहे हो, आप कैडर के प्रेफरेंस पूछ रहे हो, अभी बच्चा प्रीलिम्स तो दे ले, उसके सपने मेंस के तो आ जाए, तब वो सोचेगा इंटरव्यू के बाद मुझे क्या बनना है। आप अभी पूछ ले रहे हो, ना जाने आपको क्या चाहिए हम लोगों से, और इससे आप बस जटिलता बढ़ा रहे हो। आप बस एक अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हो, जहां बच्चे परेशान हैं हम परेशान हो रहे हैं। और आपने एक नंबर दिया सर, हम आपको विश्वास से बताएंगे सर, हम खुद इसमें शामिल हैं। हमने इस नंबर पे 01123385271 01123381125 हमने लगातार कॉल किया। हमने सोचा चलो 11 बजे हम बैठते हैं, कॉल करना चालू किया। कॉल पहले तो इंगेज आ रहा था बहुत समय तक, फिर हमारा मिला भी तो कोई उठाया नहीं, और कोई उठाया भी तो उठाकर ऐसे ही रख दिया। सर हमारे सवालों का जवाब आपसे सटीक कौन दे सकता था, पर हमें समझ चुके कि आपके पास भी जवाब नहीं था, इसलिए आपने फोन उठा के रख दिया। फोन इंगेज था, हमसे आपकी बात ही नहीं हो पा रही। और आप में से कोई नीचे कमेंट करके बताए कि आप में से कितने लोग की बात हो गई है, कितने लोग की बात होगी, आप जरा बताइएगा हमें, हम भी जान के देखते हैं। हमारे सवालों का जवाब नहीं है सर, और इस त्रुटि भरे, इस विषाद विषम समय में हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई समय और दीजिए, फॉर्म सही तरीके से भर लिया जाए, जिनके सर्टिफिकेट नहीं आए आ जाएं, वो तब भर लें, और तब आप आराम से अपना एग्जाम कराइए। 15-20 दिन का समय और आपको देना पड़ सकता है, ये आपकी वेबसाइट के लिए, या फिर आपने जो फॉर्म में गलतियां की हैं उसके लिए ऐसा हुआ है। कुछ आप भी मान लीजिए, कुछ हम भी मान लेते हैं, और इसका एक्सटेंशन दे दीजिए आप। यही हमारा अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से भी। और जरूर हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर आप हितैषी हैं, दूसरे लोग का अपना अच्छा जानते हैं, तो जरूर इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाएं। खैर हम तो इतना ही बोलना चाहेंगे, पर हम आ जाते हैं अपने ऊपर। अब देखिए, आर्ट अनअकैडमी बहुत कुछ चलता रहता है, हम आपको एक क्रैश कोर्स भी दे रहे हैं प्रीलिम्स का, सिर्फ 11,999 रुपए में। ले लीजिए सर, फायदा मिलेगा आपको। साथ ही में हमारे बैचेस है 26-27 के लिए, इग्नाइट इंग्लिश का बैच है, आरंभ आपका इंग्लिश का, और शिखर हमारा हिंदी का बैच है। और हमारा एक बूट कैंप हो रहा है दिल्ली में, हमारा तिवारी हाउस ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे हो रहा है, आप जरूर आइएगा, आनंद आएगा आपको। और हमारा प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है 9 फरवरी को, देकर देखिएगा, असेसमेंट होता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। जय हिंद, ध्यान रखिएगा।